कहते हैं कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। आज की ये रेसिपी आप लोगों की भी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि जब मैंने ये कबाब बनाकर अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाए तो उन्होंने यही कहा कि फिर कब ऐसे कबाब बनाओगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं चिकन जाली कबाब की बहुत ही शानदार और टेस्टी रेसिपी। तो मज़ेदार से ये टेस्टी कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी से ये जाली वाले कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने 200 ग्राम चने की दाल। 1 घंटा पहले हुए भीगी चने की दाल है। चलें जी, प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे और डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ का प्याज मोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। अदरक लहसुन डालें मोटा कुटा हुआ 1 से 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक का भी शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालें और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालें। तो मैं दाल को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली देचकी में भी दाल को बॉईल कर सकते हैं। चलें जी, अब इसमें तकरीबन 3 कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना डालें जिसमें दाल भी गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मैं दाल को गलाऊंगी और 15 मिनट के बाद दाल का पानी ड्राई हो चुका है। दाल को चेक कर लेते हैं कि ये गली हुई है कि नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट या मैशी नहीं करना दाल को। दाल का दाना खड़ा खड़ा सा रहना चाहिए, मगर जब हम इसे प्रेस करें तो देखें इजीली प्रेस हो रहा है। बस दाल को निकाल कर आप लोगों ने एक प्लेट में फैला कर रख देना है। जब ये अच्छी ठंडी हो जाएगी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखें चने की दाल अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब हमने इसको पीसना है। तो पीसने के लिए आप कूंडी डंडा, दौरी डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिक्सी जार या चॉपर भी ले सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे। मैं अपने काम को आसान करने के लिए चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल को मैंने चॉपर में डाल दिया है, साथ के साथ 1 अदद अंडा भी तोड़ कर डाल देंगे। इसके अलावा कुछ चटपटे से मसालों का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा ज़ीरा डालूँगी। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है, सादा ज़ीरा है जिसे मैंने कूट लिया है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी। इसके अलावा कबाब के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर भी डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कवर लगा दें और इन मसालों के साथ दाल को अच्छे तरीके से पीस लें, इतना कि इसका फाइन सा पेस्ट बन जाए। तो झटपट और आसानी से ये बनने वाले कबाब खाने में निहायत ही टेस्टी होते हैं। यकीन करें ये इतने मज़े के बनेंगे कि इनका जायका आपके मुंह से नहीं जाएगा। दाल पिस जाए तो इसे एक बोल में अलहदा से निकाल कर रख लें। अब यहाँ पर मैं चिकन का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो 200 ग्राम दाल के लिए मैं आधा किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करूँगी, जिसे मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉयल कर लिया है। और अब मैं इसको श्रेड करने लगी हूँ, यानी कि इसके रेशे बनाने लगी हूँ। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चिकन अच्छे तरीके से रेशा कर लें तो फिर आप इसे दाल में शामिल कर दें। ज़रूरी नहीं कि आप बोनलेस चिकन लें, आप विद बोन भी चिकन ले सकते हैं। इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते और ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। मैं स्पैचुला से मिक्सिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, हाथों की मदद से दबा दबा कर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, ताकि चिकन और दाल आपस में अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी बस कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। मीडियम साइज़ के कबाब बनाऊंगी तो तकरीबन आधा किलो चिकन और 200 ग्राम दाल में तकरीबन 17 से 18 कबाब बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला, मीडियम साइज़ के। जैसे रोज़मर्रा में हम शामी कबाब बनाते हैं, ऐसे ही टिक्कियाँ आप लोगों ने बनाकर तैयार कर लेनी है और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी बड़ी सी प्लेट में डालकर फ्रीज़र में रखें। जब ये हार्ड हो जाएं तो किसी जिप लॉक बैग या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें। 1 से 1.5 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
और जब आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना हो तब आप अंडे फेंट लें। 2 से 3 अंडे या जितनी आपकी ज़रूरत हो उसी हिसाब से अंडों का इस्तेमाल करें। अंडे इतने फेंटें कि ये अच्छे झागदार हो जाएं। चलें जी, एक एक कबाब उठाएंगे और डिप कर लेंगे इसे अंडे में। अब इन्हें तलने का भी एक ख़ास तरीका है, ये डीप फ्राई किए जाते हैं। तो ऑयल को आप लोगों ने तेज़ गरम कर लेना है। अगर आप लोग डीप फ्राई नहीं करेंगे तो फिर कबाब के ऊपर जाली नहीं बनेगी। आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। एक एक करके कबाब डालते जाएं और आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी जाली बनती जा रही है। मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ। अगर मेरा कैमरा आप लोगों को दिखा सके तो कबाब के ऊपर शानदार सी जाली बन चुकी है। और देखें, डीप फ्राई करने के बावजूद ये कबाब ना ही खुलेंगे ना ही ऑयल में फटेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जैसे ही मज़ेदार से कबाब पर जाली गोल्डन होने लगे तो आप लोगों ने कबाब को निकाल लेना है और इसे सर्व करेंगे हम धनिए पुदीने की चटनी के साथ। बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये कबाब तैयार होते हैं। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये कबाब बनाकर खाएं, यकीन करें, मैं आपको गारंटी देती हूँ खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।